नमस्कार दोस्तों। मेरा मानना है कि अभी के लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और ख़ास करके मैं जेनज़ी को तो कुछ ज़्यादा ही मजबूत समझ रही हूँ, क्योंकि सच में जो अभी के युवा हैं वो शिक्षित भी हैं, बेरोज़गार भी हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को बहुत ही पेशेंसली सँभाले हुए हैं। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू पहले के जनरेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले के जनरेशन में सोशल मीडिया नहीं था। पहले हम बस अपने घर और गाँव तक ही सीमित रहते थे और उतने भर में ही हमारी इन्फॉर्मेशंस होती थी, तो हमारा दिमाग शांत रहता था, काम में लगा रहता था। हमें कोई ट्रोल नहीं करता था, कोई कमेंटबाज़ी नहीं करता था, कोई भद्दी गालियाँ नहीं देता था, है ना? डेली बेसिस पे। तो अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे सभी लोग आ गए हैं, तो हर तरीके से ट्रोल सहना पड़ता है। अगर छोटी-सी भी आप कोई मिस्टेक करते हो या कुछ ऐसा लोगों को पसंद नहीं आता है, तो गालियाँ देने लगते हैं लोग और बहुत तरीके से आपको डिमोरलाइज़ करने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी अगर लोग सर्वाइव कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और अपने पर्सनल लाइफ़ में अच्छे से हैं, तो ये दर्शाता है कि अभी की जनरेशन जो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हर चीज़ को हैंडल करने की काबिलियत भी रखती है और हैंडल कर भी रही है। पर इसके बावजूद भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो काफ़ी डरावने हैं या जो दर्शाते हैं कि ये जो मैं बोल रही हूँ वो मिथ है। क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग अभी सुसाइडल केस ज़्यादा हो रहे हैं। अभी के लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं। अभी की जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उदास और अकेलेपन को महसूस कर। तो सवाल यहाँ ये है कि ऐसा क्यों? एक तरफ जब इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ आप सर्वाइव कर रहे हो, तो दूसरी तरफ फिर ये वाली सिचुएशन या ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आज की ये जो जनरेशन है और जो समाज अभी है जिस तरह, सच में लोग मेंटल स्ट्रॉन्ग तो हैं बट उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक लाइन में कहा जाए तो वो कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर एनर्जी तो है, पर तुम्हें महसूस ही नहीं हो रहा है कि वो एनर्जी तुम्हारे अंदर है, राइट? तुम्हारे अंदर दिव्यता तो है, तुम्हारे अंदर स्ट्रांगनेस तो है, पर तुम्हें महसूस ही नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं किया। वो एक फ्लो, अभी कहते हैं ना ट्रेंड जिसको कहा जाता है, वो एक फ्लो में बहे जा रहे हैं। अपनी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे, क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो शांत नहीं रह पा रहा है। वो हमेशा विचारों में उलझा रहता है। सोशल मीडिया से हज़ारों तरह की इन्फॉर्मेशंस डेली गैदर करते हैं। घर का माहौल ऐसा है, आस-पड़ोस, सोसाइटी, तो चारों तरफ से हर इंसान है ना बँधा पड़ा है ना? उसका जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ का, वो काफ़ी वो प्रेस करने वाला उनको कि घर से टाइम मिल जाता है, तो सोशल मीडिया के बारे में सोचते हैं, सोशल मीडिया से टाइम मिलता है तो एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, जॉब के बारे में सोचते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहना है। खाली समय बैठकर अपने बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है या कह सकते हैं कि सोचना लोगों ने बंद कर दिया है। और तब जाके ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन या आप जो भी कह लें सुसाइडल केस इस तरह के बढ़ रहे हैं। हम सबकी अपनी-अपनी क्षमता है, बट उस क्षमता को समझने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो क्षमता है वो क्या है? हमें बैठ के विचार करना पड़ेगा। हमने विचार करना छोड़ दिया है, हमने सोचना छोड़ दिया है और अभी की जनरेशन्स ख़ास करके जो मुझे लगता है वो ऐसी है। सोचने का मतलब मैं सिर्फ़ एजुकेशन या लाइफ़स्टाइल इसके बारे में नहीं कह रही, क्योंकि मुझे पता है अभी के लोग अपनी लाइफ़स्टाइल के बारे में सोच रहे हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, पर जिस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, वो नहीं सोच पा रहे हैं और वो है कि मेंटल पीस, खुद से बात करना, खुद के बारे में सोचना कि मैं क्या हूँ? मैं कितना धैर्यवान हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, समझ रहे? सेल्फ रियलाइज़ेशन लोगों का लगभग बंद हो गया है। हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है। ये इसके कारण, वो उसके कारण, ये इसके कारण, लाइक दिस। तो ब्लेम गेम जहाँ पर आपने सुना भी होगा, जब आप दूसरों पे ब्लेम डाल देते हो ना, तो फिर आप अपनी गलती को समझना और सोचना छोड़ देते हो। तो पहला स्टेप ही आपने ब्लेम का
ले लिया कि दूसरे पे ब्लेम डाल देना है, तो आपकी वहीं पे सोचने और विचारने की जो क्षमता है ना वो घट गई। आपने सोचना छोड़ दिया अपने बारे में कि आपने कहाँ गलती की या आपने किस तरह से बिहेव किया, आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत है और आपको किस तरह से इसे टैकल करना चाहिए था। आपने छोड़ दिया क्योंकि आपने सारा का सारा ब्लेम सामने वाले पे डाल दिया। दूसरी चीज़ ये है, हम बैठ के जो है वो विचार नहीं कर रहे हैं कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी पोटेंशियल क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। जो मोटिवेशन हम बाहर से लेते हैं, वो आपके खुद के अंदर है, ठीक है? पर वो कहते हैं ना, बाहर वाले आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं, बाहर वाले आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं अच्छे शब्दों को बोलकर, अच्छे शब्दों से जोड़कर। पर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो भी आप कह लें, वो आपके अंदर है। आप तभी वो सुन रहे हैं और चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं या बातों को समझ पा रहे हैं। तो आपके अंदर है वो चीज़, पर चूँकि आप समझ नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आपको किसी मेंटर की या मोटिवेशनल स्पीकर की या गुरु की, जो भी आप कह लें, जिनको भी आप पूज्य मानते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ रही है। हर मनुष्य हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है, पर जब वो उस चीज़ को समझना, सोचना छोड़ देता है, तो वहाँ से उसकी कमज़ोरी शुरू हो जाती है। और अभी का समय यही है, स्ट्रॉन्ग तो बहुत हैं, पर उस चीज़ को न समझ पा रहे हैं, न उस चीज़ को समझने की क्षमता विकसित करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। धैर्य अभी के टाइम पे थोड़ा कम हो गया है। ये कसूर बिल्कुल भी कंडीशनिंग का, अपब्रिंगिंग का नहीं है। ये प्रॉब्लम आई है सोशल मीडिया से, इंटरनेट से। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, सोशल मीडिया ने अपना पाँव पसारना शुरू किया, तब से लोगों को रील्स देखना, शॉर्ट वीडियोज़ देखना, शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा कंटेंट गैदर करने की आदत हो गई है। तो ऐसे-ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं और चिट-फुट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती जाती है। तो पेशेंस जो है वो धीरे-धीरे लोगों में कम होता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि जब इतने 30 सेकंड या 1 मिनट में जब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है या इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर 20 मिनट और 30 मिनट या आधा घंटा क्यों टाइम वेस्ट करना? जब इस तरह की ब्रेन की कंडीशनिंग हो रही है या इस तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है ब्रेन में, तो धीरे-धीरे ये सारे फ़ील्ड में लागू हो जाएगा। तो एजुकेशन के फ़ील्ड पे भी आप जाओगे तो आप सोचोगे कि फटाफट करियर बना लें, फटाफट कुछ अच्छा कर लें और फटाफट सक्सेस पा जाएँ, फटाफट बहुत सारा पैसा आ जाए। और वहाँ पे फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप वहाँ पे निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो या तो डिप्रेशन में चले जाते हो, सुसाइड कर लेते हो। इस तरह की भी बात होती है। तो ऐसा मत समझिए कि अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं तो आपकी जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ़ वहीं तक सीमित रहेगी। प्रोग्राम्ड हो रहा है आपका ब्रेन, तो हर जगह पे वो काम करेगा उसी तरीके से। रिलेशनशिप में भी यही चीज़ें हो रही हैं। शॉर्ट टर्म में सब कुछ चाहिए। शॉर्ट टर्म में अच्छा पार्टनर चाहिए, शॉर्ट टर्म में मेरा केयर करने वाला पार्टनर चाहिए, शॉर्ट टर्म में मतलब हर चीज़ शॉर्ट टर्म में चाहिए। आपको वेट करना पसंद नहीं है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही आप उस तरह से कर रहे हैं, डे बाय डे कर रहे हैं, डे बाय डे कर रहे हैं। मैं तो एक एक बहुत छोटा-सा भी एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। मैं स्टोर जाती हूँ सामान खरीदने किराने के, तो वहाँ पे भी लाइन लगना पड़ता है, तो वहाँ पे भी लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं। अरे मेरा 2 सामान है, इनको पहले बिलिंग कर दो। इस तरह की मानसिकता मैं देखती हूँ। यानी कि पेशेंस जो है ना, वो नहीं है। ये जो चीज़ है वो अभी के यूथ को और अभी के जो भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है और आप किस तरह से अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हो हर चीज़ को फटाफट करने के लिए। और लाइफ में हर चीज़ फटाफट नहीं मिलता है। आपको धैर्य, पेशेंस इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो जैसा मैंने पहले कहा वीडियो के शुरुआत में कि अभी हर इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर आपको समझना पड़ेगा कि आप स्ट्रॉन्ग कहाँ हैं। आपको बैठना होगा, अपने साथ वक़्त बिताना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलत हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। आपको सेल्फ क्या-क्या आपके अंदर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है और किस तरीके से सिचुएशन डील करनी चाहिए। और ये बातें आप बाहर से मोटिवेट होके सीखो, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप सेल्फ टॉकिंग करके और सेल्फ को मोटिवेट करके और सेल्फ के बारे में सोच के डिसीजन लो और आगे बढ़ो। मुझे सच में नहीं लगता है कि किसी भी इंसान को बड़ी-बड़ी बातें, मोटिवेशनल बातें सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास करके शिक्षित वर्ग को, जो पढ़े-लिखे वर्ग हैं,
उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन या मेंटोर की ज़रूरत है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। उनके अंदर जो पावर है, एनर्जी है, जो भी कह लें, वो समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि वो दिन भर अपने काम में और अपने आप में उलझे रहते हैं। तो ये उलझन को सुलझाना पड़ेगा पहले और उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बिस्तर पे सोए-सोए ही खुद को आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मैं बस यही कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, जो आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग को खराब कर रहा है, आपकी सोचने-समझने की क्षमता पे इम्पैक्ट कर रहा है और आपको सोचने ही नहीं दे पा रहा है। और जहाँ पे आप स्टक कर जाते हैं, वहाँ पे आप सीधा नेगेटिव डायरेक्शन में आप चलने लगते हैं क्योंकि आप उसके आगे नहीं सोच पाते हैं। जबकि उसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, बड़े अच्छे लोग भी हैं सोसाइटी में, जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर आप स्टक मत होइए और अगर रुकते हैं, तो वहाँ से तनाव और डिप्रेशन और सुसाइड का रास्ता चुनने की बजाय आप उसको फिर से विचार कीजिए, उस पे फिर से वर्क कीजिए, अच्छे लोगों से बातें कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और उसका सॉल्यूशन माँगिए। क्योंकि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।